मस्किट शुरू करने जा रहे हैं। मस्किट का टाइटल है विटनेसिंग द बर्थ ऑफ जीसस, यीशु के जन्म की गवाही। हमारा जो स्किट है वो इंसानों के द्वारा लिखा गया बस ऐसे ही कहानी पर नहीं बना है, बल्कि 2000 वर्ष पहले जब इस धरती के लोग परमेश्वर को भूलकर अपने पापी कर्मों में आगे बढ़ते हुए अंधकार की ओर जा रहे थे, तो उन्हें बचाने के लिए परमेश्वर ने किस तरह अपने एकलौते पुत्र को इंसानों के बीच इस धरती पर भेजा है, उसे दर्शाने की कोशिश की गई है। ये है मरियम जो परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं। ओ पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई। यीशु जो मरियम का अंगीतर है, स्वप्न में प्रभु के दूत के बताए अनुसार मरियम को अपने पास ले आते हैं। और दोनों यहूदिया देश के बेथलेहम में अपने नाम लिखवाने आते हैं। दोनों अपने ठहरने के लिए कई दरवाजे खटखटाने के बाद आखिर में गाय के गौशाले में जगह मिलती है और वही मसीह का जन्म भी होती उसी यहूदा देश के मैदान में कुछ घरेलिए अपने झुंड का पहरा दे रहे कभी अचानक प्रभु का एक दूत उनके बीच आ खड़ा हुआ, जिससे वे डर गए। परंतु स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो। वो उन्हें सब लोगों के लिए खुशी का समाचार सुनाने आया है कि दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। इसका तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में पाओगे। स्वर्गदूत के जाने के बाद घड़ेलियां आपस में बातें करते हुए बेथलेहम की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने मरियम, यीशु और चरनी में उस बालक को पड़ा हुआ देखा और प्रभु की प्रशंसा करते हुए चले गए। हेरोदेस राजा के दिनों में जब बेथलेहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूरब के ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जन्म हुआ कहाँ है, क्योंकि हमने पूरब में उसका तारा देखा है, वो उसको प्रणाम करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदेस राजा और सारा यरूशलेम घबरा गया और शास्त्रियों और याजकों को इकट्ठा करके पता किया। बाद में उसने ये कहकर ज्योति
ज्योतिषियों को बेतलहम की ओर भेजा कि उस बालक के बारे में मालूम करो, और जब वो मिल जाए तो मुझे भी समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसे प्रणाम करूं। उसके बाद तीनों ज्योतिषियां उस तारे को देखते हुए, जिसे उन्होंने पूरब में देखा था, आगे बढ़ते गए। कुछ दूर जाकर तारा उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया, जिसका घर के अंदर बालक यीशु अपनी माता मरियम के साथ था। ज्योतिषियों ने अपने मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपने अपने ठेले खोलकर सोना, लोहर और गंधरस की भेंट चढ़ाई। यही था हमारा छोटा सा स्किट, जिसमें हमने दिखाना चाहा कि प्रभु यीशु का जन्म इस धरती पर किस तरह हुई और उसके जन्म की गवाही कौन बने। ल्यूक चैप्टर 2 वर्सेस 8 to 20 में हम पाते हैं कि चरवाहे स्वर्गदूतों के संदेश के द्वारा यीशु मसीह के जन्म की गवाही बने। मैथ्यू चैप्टर 2